हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई एंड एएसआई के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। और इससे पहले 9 चैप्टर कवर किए थे। इस वीडियो में रहने वाला है चैप्टर नंबर 10 है ये बायोलॉजी। बायोलॉजी से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए थे, एसआई में, कांस्टेबल में या फिर एएसआई में, या फिर आगे भी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 10 दैट इज बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, ओ नेगेटिव ब्लड टाइप को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। अब जिसका ओ टाइप का ब्लड ग्रुप होगा उसमें ए और बी एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, उनके रेड ब्लड सेल के अंदर कह सकते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं ओ ब्लड टाइप कैन बी गिवन टू एनीवन विद एनी ब्लड टाइप। राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सेकंड, ओ। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन विटामिन जो बी 1 की कमी से होती है, यहाँ पे बी दिया हुआ है सीधा, बी 1 की कमी से होती है बेरी बेरी रोग। और विटामिन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे विटामिन बी पे। विटामिन बी हमारे ब्लड के लिए, हमारे ब्लड के फ्लो के लिए, हमारी नसों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि विटामिन बी 12। और बी कॉम्प्लेक्स से जैसे कि दोस्तों हार्ट डिसीजेज हो सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और कह सकते हैं हमारे पेट पेट में एक इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है, अगर उस वो नहीं होगा, हमारे जो पेट है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बी कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो ये इस आपको ध्यान रखना है, बी विटामिन बॉडी में होना चाहिए। मैं वैसे ही आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपको बता रहा हूँ, बी विटामिन की कमी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। बी विटामिन आपकी नसों के लिए, आपके शरीर के लिए दोस्तों, आपके हार्ट के लिए, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग को कह सकते हैं, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बी कॉम्प्लेक्स हर जगह आपको हेल्प करेगा। अगर आपकी बॉडी में बी विटामिन प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसकी कमी से बहुत सारी बीमारी हो सकती है। अक्सर दिक्कत ये होती है, वेजिटेरियन लोग, जो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें इसकी कमी बहुत कम पाई जाती है। वेजिटेरियन लोगों में इसकी कमी हो जाती है अक्सर, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वेजिटेरियन लोग कुछ भी नॉन वेज तो नहीं खाते, जैसे मैं खुद ही एक वेजिटेरियन हूँ। उनमें जो दोस्तों ये मिलता है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, ज्यादातर ये मिलता है नॉन वेज चीजों से। इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है कई बारी। तो हरी सब्जियां, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, हरी सब्जियां खाएंगे उससे भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है बॉडी में। और जो दूध है, दूध से बी कॉम्प्लेक्स से काफी हेल्प होती है, दूध पीने से भी डेली। तो इस तरह की चीज आपको हरी सब्जियां, मिल्क, इनका ज्यादा आपको सेवन करना है और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आपकी जो नसें हैं, आप दौड़ लगाते हो, पुलिस की तैयारी करते हो, तो काफी यूजफुल होगा आपके लिए बी कॉम्प्लेक्स। आपको ध्यान रखना है बी कॉम्प्लेक्स का अपनी हेल्थ के लिए, इसकी कमी आपको बॉडी में नहीं होने देनी। आपको डेली मात्रा में बी कॉम्प्लेक्स कम से कम 400 माइक्रोग्राम, लगभग इतना आपको लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर में पीतरस बाइल कहाँ पैदा होता है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बाइल जूस जो बनता है, पीतरस बनता है यकृत में, लीवर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? आरबीसी बनता है, ध्यान रखना है, रेड ब्लड सेल बनता है अस्थि मज्जा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इसकी औसत आयु 120 दिन तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एड्स का विस्तृत रूप क्या है? एड्स की फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना आपको, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है दोस्तों? पित्त का उत्पादन होता है लीवर में। लीवर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जिगर। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है?
आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। दाद किसकी वजह से होता है? फंगस के कारण होता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? 7 बी 7 का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, बायोटीन। इसे बोला जाता है, केमिकल नेम है बायोटीन। ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म के लिए दोस्तों आवश्यक होता है। इसके पाचन के लिए कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए आवश्यक होता है, और ये हमारे शरीर की त्वचा, बाल, नाखून, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपेरेसिस अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है? ऑस्टियोपेरेसिस होता है, ध्यान रखना आपको, पर ये प्रभावित करेगा। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपेरेसिस से प्रभावित होता है दोस्तों? हड्डियां। हड्डियों में क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, टूटने लग जाती हैं। ये सारे इसके इंपैक्ट होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, या कह सकते हैं इंग्लिश में सेल वॉल, नहीं पाई जाती। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ये यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 गलती से लिखा गया। संक्रमण एस्कारियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ध्यान रखेंगे आप, संक्रमण एस्कारियोसिस, एस्केरिसिस, लुम्ब्रिकोइडिस नामक एक गोल क्रीमे के कारण होता है, और ये छोटी आंत में पाया जाता है। एस्कारियस, या कह सकते हैं एस्कारियसिस, इसके दोस्तों लक्षण होते हैं त्वचा पर धब्बे पड़ना, हल्का बुखार, खांसी, सांस फूलना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज किसके कारण होता है? परजीवी गोल क्रीमे के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को डैश कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, इसे कहा जाता है, राइट आंसर होगा महामारी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के डैश में होता है? ग्लाइकोलाइसिस दोस्तों कोशिका के, ध्यान रखेंगे, ये होता है कोशिका द्रव्य में। इंग्लिश में बोलेंगे इसको साइटोप्लाज्म में, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, गैस्ट्राक्नीमियस गैस्ट्राक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? ये मांसपेशी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हमारे शरीर में टांग यानी कि घुटनों के नीचे पाई जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, निचली टांग। क्वेश्चन नंबर 15, छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, वो कौन सा है? इस, ध्यान रखेंगे, इस हिस्से को बोला जाता है विली, और इसकी शेप होती है दोस्तों उंगली जैसी शेप होती है, अंगुली नुमा इसकी जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, जो भोजन के पोषक तत्वों को एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसमें दोस्तों ध्यान रखना आपको, इस बीमारी में क्या होता है, इसमें त्वचा नीली पड़ जाती है, और ये होता है नाइट्रेट से दूषित पेयजल का सेवन करने से, और ये आमतौर पर ज्यादा बीमारी होती है छोटे बच्चों में, तो इसी को आ जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। राइट आंसर होगा ड्यू टू नाइट्रेट, इसके संदूषण के कारण, नाइट्रेट के। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? यहाँ पे प्रतिरक्षात्मक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल, मतलब कि आपकी जो इसमें क्या होगा, इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा आपका, कह सकते हैं इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, और इसको, इसके इलाज के लिए यूज किया जाता है दवा, इसका नाम है, मेडिसिन का नाम है गामा ग्लोबुलिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। गामा ग्लोबुलिन में एंटीबॉडी होते हैं जो शरीर की
प्रतिरक्षा प्रणाली को कह सकते हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? इस शाखा को कहा जाता है ऑप्शन सेकंड स्प्लैंक्नोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, मज्जा, कोले या कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? कोलेजन दोस्तों ध्यान रखना आपको एक प्रोटीन है जो शरीर के संयोजी ऊतकों, त्वचा, हड्डियों और कह सकते हैं रक्त वाहिकाओं, इनमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके गठन के लिए जो बॉडी में होना चाहिए विटामिन सी, ठीक है, कह सकते हैं विटामिन सी मज्जा कोलेजन के गठन में मदद करता है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है, उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसको दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं जब कह सकते हैं एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्गों से गुणों या विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है, उसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस और हिंदी में बोलेंगे इसको एकाधिक वसांगति। एकाधिक वसांगति बोलेंगे। इस प्रकार की वसांगति में एक वर्ग या एक से अधिक मूल वर्गों से गुण और विशेषताएं प्राप्त होती हैं या प्राप्त करता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। राइट आंसर होगा या कहेंगे एकाधिक वसांगति। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।